मेरे प्यारे बच्चों, 12th क्लास स्टूडेंट्स, ग्रुप 17 में हम सारी मुख्य बातें आपको बता चुके हैं। हमने आपको बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ा दी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा दी हैं और ग्रुप 17 के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स और ऑक्सो एसिड्स भी आपको कवर अप करा दिए हैं। अब बारी है कुछ कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स मेड बाय 17 ग्रुप एलिमेंट्स। 17th ग्रुप एलिमेंट्स के हेलोजन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में जानने की। अब आगे जो हम लेक्चर लेते हैं, वैसे तो यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ना के बराबर होती है, लेकिन ये लेक्चर उन बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो अपना सपना 100/100 का रखते हैं। क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्या होता है, रिएक्शन की फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है। इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक में कई बार कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस आपसे पूछ ली जाती हैं। क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया जा सकता है कि भाई कंप्लीट द फॉलोइंग: मैंगनस डाइऑक्साइड प्लस 4HCl, 4HCl प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2। कई बार कुछ रिएक्शंस आपसे पूछ ली जाती हैं। आइए कंपाउंड्स की फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जानने की कोशिश करते हैं। एक बात याद रखिए, हमने कहा अब जो पार्ट हम आपको पी ब्लॉक का पढ़ाने वाले हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ग्रुप के हम पढ़ाने वाले हैं। क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन विद इन द सिलेबस है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। इनमें सबसे ऊपर नाम आता है क्लोरीन गैस का। आप जानते हैं Cl2, और Cl2 को क्लोरीन गैस कहा जाता है। सबसे पहले ये कारण ही जानने की कोशिश करते हैं कि Cl2 को क्लोरीन गैस ही क्यों कहा जाता है। जहां तक बात Cl2 की बात करते हैं, ये जो वर्ड क्लोरीन है ये डेराइव्ड है क्लोरस से। क्लोरीन वर्ड को डेराइव किया गया है, उठाया गया है क्लोरस से, और क्लोरस का मीनिंग होता है, ये ग्रीक वर्ड है और क्लोरस का मीनिंग होता है ग्रीनिश येलो। क्योंकि ये जो गैस होती है ये ग्रीनिश येलो कलर की होती है, और ग्रीनिश येलो कलर गैस होती है, और जिसका मतलब होता है क्लोरस ग्रीक में, और क्लोरस से इस वर्ड को उठाया गया है क्लोरीन। तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं क्लोरीन को उसके कलर के बिहाफ पर क्लोरीन कहा जाता है। राइट, द नेम इज बीइंग इंपार्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कलर। आइए बच्चों, अब जानने की कोशिश करते हैं कैसे कैसे क्लोरीन गैस को हम बना सकते हैं। सबसे पहली जो रिएक्शन है प्रिपरेशन में क्लोरीन गैस की, ये है मैंगनस डाइऑक्साइड की रिएक्शन करा दें HCl के साथ। एक टेस्ट ट्यूब में आप मैंगनस डाइऑक्साइड लीजिए, ऊपर से HCl डाल दीजिए, और अब ध्यान दीजिएगा किस प्रकार क्लोरीन गैस को प्रिपेयर करते हैं। भाई हमारे पास यहाँ पर 4Cl हैं बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 4Cl हैं। इसमें से 2Cl तो Cl2 की फॉर्म में क्लोरीन गैस की फॉर्म में इवॉल्व हो जाएंगे। बचे बच्चों आपके पास 2Cl और एक मेटल है मैंगनीज, बनेगा MnCl2 प्लस, अब आपके पास 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, ये वाटर की फॉर्म में यहां से बाहर हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, अब जो पार्ट आपसे पूछा जाता है वो कंप्लीट द फॉलोइंग की फॉर्म में पूछा जाता है। आधी आधी रिएक्शन आपको दे दी जाएंगी और आपको प्रोडक्ट लिखना है। लेकिन अगर थोड़ा सा लॉजिक रिएक्शंस में लगा लेंगे, प्रिपरेशन की फॉर्म में, कंपाउंड्स की फॉर्म में अगर आप इनको पढ़ेंगे तो लर्न करने में आसानी होगी। सेकेंड प्रिपरेशन आती है क्लोरीन गैस की, एंड दैट इज बेसिकली नोन एज द लैब मेथड या डेकन्स प्रोसेस। एक कंटेनर के अंदर HCl गैस और ऑक्सीजन गैस को एनक्लोज कर देते हैं, और कैटलिस्ट के तौर पर क्यूप्रिक क्लोराइड वहां पर डाल दिया जाता है। यहां से बड़े इजीली क्लोरीन गैस अवेलेबल हो जाती है। कैसे? हमारे पास बच्चों यहां पर 4Cl है। 4Cl ये 2 मोल्स ऑफ Cl2 गैस की फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा। यहां से बचेंगे 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ये H2O की फॉर्म में बाहर विद द इवोल्यूशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ H2O। ये 2 बड़ी साधारण सी रिएक्शन है जिनसे आप क्लोरीन गैस को आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ के साथ एक मेथड क्लोरीन गैस की प्रिपरेशन का 12th क्लास में, 11th क्लास में कई बार आपको पढ़ाया जाता है, एंड दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में हम क्या कराते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस किसकी करा सकते हैं? NaC की। भाई एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाइए, उसमें इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे NaCl डाल दीजिए। आप जानते हैं
एनोड पे जाता है एनायन, कैथोड पे जाता है कैटायन। अब एनोड पर आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है, एनोड पर जो आपका प्रोडक्ट बनने वाला है, एनायन जाएगा एनोड पर, एनोड पर जाएगा Cl नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद यहां से Cl2 गैस की फॉर्म में आपको क्लोरीन गैस मिलने वाली है। तो अगर आप NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो आपको एनोड पर क्लोरीन गैस एज अ मेन प्रोडक्ट आपको मिलता है। इस प्रकार बच्चों आपने तीनों बड़ी प्यार से रिएक्शन देख ली, प्रिपरेशन देख ली, क्लोरीन गैस को किन 3 मेथड से बनाया जा सकता है। ऑन रिएक्शन ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड विद 4 मोल्स ऑफ HCl एंड डेकेंस प्रोसेस, 4 moles of HCl plus 1 mole of O2 in the presence of क्यूप्लिक क्लोराइड CuCl2। साथ के साथ तीसरा मेथड आपको बताया गया इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। अब बच्चों जानने की कोशिश करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन गैस। जहां तक फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात है, सबसे पहले तो क्लोरीन गैस के कलर को ही पहचान जाओ, जिसके बिहाफ पर उसका नाम रखा गया है। कलर क्या है? ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती है। इट इज ए ग्रीनिश येलो कलर गैस। साथ के साथ क्लोरीन की एक और पहचान होती है, केमिस्ट्री लैब में आपको टेस्ट कराया जाता है। एक टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट लीजिए, ऊपर से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालिए और हीट करिए। अब जो गैस इवॉल्व होती है, अगर उसमें पंजेंट स्मेल होती है और सफोकेटिंग अगर वो होती है, तो क्लोरीन गैस की ये एक इंडिकेटरी पहचान भी होती है कि गिवन सॉल्ट के अंदर क्लोरीन गैस है। तो क्लोरीन गैस ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती है। साथ के साथ दूसरी बात याद रखें, इट इज ए पंजेंट एंड सफोकेटिंग स्मेलिंग गैस। क्लियर है? पंजेंट का मतलब होता है फेयर स्मेल नहीं होती है, अच्छी स्मेल नहीं होती है, थोड़ी सी तीखी स्मेल होती है। क्लियर है? बिटर स्मेल होती है। आगे जानने की कोशिश करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस क्लोरीन गैस को लेकर। देखिए, क्लोरीन अपने आप में एक नॉन मेटल है, मेटल्स के साथ बड़े इजीली रिएक्ट करता है। बचपन से आप पढ़ते आते हो Na सॉलिड प्लस Cl2 फॉर्मिंग 2 moles ऑफ NaCl। तो मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। क्लियर है? NaCl सॉलिड बनाएगा, 2 moles ऑफ सोडियम मेटल कंबाइनिंग विद 1 mole ऑफ Cl2 गैस फॉर्मिंग 2 moles ऑफ NaCl सॉलिड। जहां क्लोरीन गैस मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, वहां पर क्लोरीन गैस नॉन मेटल्स के साथ भी बड़े आसानी से कंपाउंड बना लेती है। कैसे? जैसे कि S8 सल्फर के साथ 4 moles ऑफ क्लोरीन गैस कंबाइन होती है और कंबाइन होने के बाद बड़ी पॉइजनस गैस बनती है जिसको फोस्जीन कहा जाता है। सो ऑन कॉम्बिनेशन विद सल्फर इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 moles ऑफ दैट इज H2Cl2। और आप जानते हैं इस गैस के बारे में हमने अभी पहले आपको बता चुके हैं, गैस को फोस्जीन गैस के नाम से पहचाना जाता है। 2 गैस क्लोरीन की बनाई हुई बड़ी पॉइजनस गैस होती है, एक फोस्जीन गैस और एक मस्टर्ड गैस। ये फोस्जीन गैस है। मस्टर्ड गैस के बारे में हमने आपको बताया था कि वो पॉइजनस गैस जिसका वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इस्तेमाल किया गया था। साथ के साथ जहां तक क्लोरीन की और रिएक्शंस की बात करते हैं, भाई क्लोरीन जिस प्रकार सल्फर के साथ रिएक्ट करता है और फोस्जीन बनाता है, इसी प्रकार क्लोरीन फास्फोरस के साथ भी रिएक्ट करता है और बनाता है फास्फोरस हैलाइड्स, यानी कि फास्फोरस क्लोराइड्स, बनाएगा 4PCl3। फास्फोरस की रिएक्शन क्लोरीन के साथ बनेगा PCl3, और अगर Cl2 की मात्रा और ज़्यादा ले लेते हैं तो PCl5 भी बन सकता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी बन सकता है और फास्फोरस पेंटाहेलाइड भी बन सकता है। इस प्रकार बच्चों जितनी भी रिएक्शन थी कोई मुश्किल नहीं है, एक बार लिखोगे, प्रोडक्ट लिख के दिखोगे, आसानी से आपके लर्न हो जाएगा। अब चलते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की तरफ जो ज़्यादातर क्लोरीन के क्वेश्चंस का पार्ट रहा करती है। यहां से अब इंपॉर्टेंट रिएक्शन वाला पार्ट शुरू होता है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी या ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की गोलियां पानी में डाल दी जाती हैं और वो एक बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। पहले भी बता चुके हैं, क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन होता है। ब्लीचिंग एक्शन उनका होता है जो पानी में जाके नेसेंट ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यहां पर Cl2 गैस ऑन कॉम्बिनेशन विद वाटर या ऑन डिसोल्यूशन विद वाटर या क्लोरीन गैस को पानी से पास करा दो, बनता है 2 moles ऑफ HCl प्लस यहां से रिलीज होता है 1 mole ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन। 1 mole ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन, 2 mole HCl के बनते हैं प्लस 1 mole एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज करता है। और आप जानते हैं
कोई भी सब्सटेंस अगर 1 मोल एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज करता है, क्लियर है, या एटॉमिक ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। अब प्यारे बच्चों, जहां तक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सवाल है, अब यहीं पर आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे? हमने आपको भी बताया कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब क्लोरीन गैस को पानी में डिसॉल्व करिए या पानी से पास करिए, वो एटॉमिक ऑक्सीजन छोड़ता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब ये दूसरों का ऑक्सीडेशन कराता है। तो यहां पर पॉइंट नोट लगा के लिखिए। एग्जाम्पल, जैसे कि फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करता है फेरिक सल्फेट में। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, क्लियर, बड़ी इंपॉर्टेंट सी रिएक्शन है भाई, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये ऑक्सीडाइज करता है। सवाल है किसको ऑक्सीडाइज करता है? फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज करता है। और आगे जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल, यश, जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल और भी यहां पर क्वेश्चन ले सकते हैं। सोडियम सल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करता है सोडियम सल्फेट में कपड़ा, यहां पर सोडियम सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करता है सोडियम सल्फेट में। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, रिएक्शन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, क्लियर है, क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि भाई Cl2 प्लस H2O प्लस फेरस सल्फेट, तो आपने करना क्या है? Cl2 प्लस H2O आप जानते हैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करेगा फेरिक सल्फेट में, हाफ रिएक्शन ये रही, हाफ रिएक्शन ये रही, दोनों को ऐड करके लिख देंगे। आपसे पूछा जा सकता है Cl2 प्लस H2O प्लस Na2SO3, यहां पर इसको आपने करना क्या है? सीधा सीधा बच्चों, ये रहा Na2SO3 पर इंपैक्ट आपको बताना है सोडियम सल्फाइड पे, क्लोरीन एक्वस क्लोरीन का आपको इंपैक्ट बताना है। ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज करता है ये इसको गेन करेगा, गेन करने के बाद खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा Na2SO4 में। तो फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज करता है, सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में ऑक्सीडाइज करता है। इस प्रकार ये थी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, अभी मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। साथ के साथ एक क्वेश्चन हम आपको पहले भी करा चुके हैं, क्लोरीन गैस के सॉल्यूशन को पानी के साथ अगर हम क्लोरीन गैस को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो एक और प्रॉपर्टी हम इसकी आपको कुछ क्षण पहले बता चुके हैं और अपने लेक्चर के शुरुआती दौर में हम आपको बता चुके हैं, और वो ये बता चुके हैं कि क्लोरीन गैस को अगर पानी से पास कर देते हैं तो ये एक ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। इसका मतलब क्लोरीन गैस, हल्का सा फिर से रिवाइज करते हैं, इट ऑल्सो एक्ट एज क्लोरीन गैस इन वाटर, Cl2 इन वाटर, एक्ट एज एन, मैं लिख सकता हूं एक्ट एज एन ब्लीचिंग एजेंट, ये एक ब्लीचिंग एजेंट का भी काम करता है। और आप जानते हैं ब्लीचिंग एजेंट का मतलब होता है एक कलर्ड मटेरियल को या कलर्ड मैटर को ऑक्सीडेशन से या रिडक्शन से कलरलेस बनाना। हम जानते हैं जैसे ही क्लोरीन गैस को पानी से पास करते हैं, नेसेंट या एटॉमिक ऑक्सीजन को वो रिलीज करता है, और इस एटॉमिक ऑक्सीजन को जो क्लोरीन गैस जैसे ही पानी में डिसॉल्व करते हैं, ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन ये रिलीज करता है, कलर्ड मैटर इसको, जो भी कलर्ड मैटर है वो इसको गेन करता है, या कलर्ड मैटर का ये ऑक्सीडेशन होता है और वो तुरंत कन्वर्ट हो जाता है कलरलेस में, तुरंत चेंज हो जाता है कलरलेस मैटर में। इस पूरे फिनोमिनन को ब्लीचिंग कहा जाता है, इस पूरे फिनोमिनन को ब्लीचिंग कहा जाता है। इसका मतलब यहां पर हम ये कह सकते हैं क्लोरीन को जैसे ही पानी में डिसॉल्व करते हैं, नंबर 1 वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, और नंबर 2 हम ये भी कह सकते हैं इट ऑल्सो एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट। ये दोनों बातें आप यहां पर लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब बारी आती है आपसे कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन की। जैसा कि हमने बताया कि क्लोरीन गैस पानी के अंदर जाते ही एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज करती है
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है। इट ऑल्सो ऑक्सीडाइजेस, बड़ी इंपॉर्टेंट सी रिएक्शन अब मैं बोलने वाला हूं, इट ऑल्सो ऑक्सीडाइजेस। बोर्ड क्लास में 12th क्लास के पेपर में कई बार अब जो रिएक्शन मैं लिखने वाला हूं, बैक टू बैक अब 3 रिएक्शन हम आपको लिखने वाले हैं, आपको देने वाले हैं, और तीनों रिएक्शन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर एग्जामिनेशन का हिस्सा हुआ करते हैं। इट ऑल्सो ऑक्सीडाइजेस क्लोरीन इन वाटर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइज करता है, SO2 गैस को ऑक्सीडाइज करता है, और SO2 गैस को ऑक्सीडाइज करता है सल्फ्यूरिक एसिड में। इट ऑल्सो ऑक्सीडाइजेज SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस टू सल्फ्यूरिक एसिड। ये इसको सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है, प्लस आपका यहां से बाहर निकल जाता है, दैट इज HCl, बाहर निकल जाता है 2 मोल्स ऑफ HCl। क्लियर? 2 मोल्स ऑफ HCl। तो आप यहां पर इसको कंप्लीट करके लिख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है SO2 प्लस Cl2 प्लस 2H2। याद रखना, जब जब Cl2 वाटर के साथ दिखाई आपको पड़े, समझ जाओ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो SO2 गैस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को ये ऑक्सीडाइज करता है। किस में ऑक्सीडाइज करता है? सल्फ्यूरिक एसिड में। यहां पर आकर ऑक्सीडेशन को लेकर, ब्लीचिंग एक्शन को लेकर जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी वो हमने कवर अप करा दी है। अब बारी है इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है, क्लोरीन गैस की रिएक्शन, एंड दैट्स रिएक्शंस आर विद हॉट एंड कोल्ड एल्कलीज। भाई जानने की कोशिश करते हैं हॉट एल्कली और कोल्ड एल्कली के साथ क्लोरीन गैस किस तरीके से रिएक्ट करती है। नाउ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन नंबर 1 विद कोल्ड एल्कली। बच्चों जरा इस रिएक्शन को बड़े ध्यान से समझने की आवश्यकता है। रिएक्शन ऑफ क्लोरीन गैस विद कोल्ड एल्कली, और एल्कली का मतलब NaOH, एल्कली का मतलब KOH। देखिए, सबसे पहले तो जब भी हम क्लोरीन गैस की रिएक्शन किसी कोल्ड एल्कली के साथ दिखाते हैं, मतलब मान लो आप रिएक्शन दिखा रहे हैं NaOH के साथ अंडर कोल्ड कंडीशंस, तो हमेशा याद रखें 1 मोल क्लोरीन गैस 2 मोल NaOH के साथ रिएक्ट करता है। पहला पॉइंट लर्न कर लें, 1 मोल NaOH 1 मोल Cl2 गैस रिएक्ट करता है 2 मोल NaOH के साथ, राइट। यहां से 2 मोल Na है, एक Na और एक Cl बनाएगा NaCl, 1 मोल ऑफ NaCl। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, बनाएगा 1 मोल ऑफ NaCl। अब हमारे पास 2 NaOH है, बचा 1 मोल सोडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम अलग कलर से हाईलाइट करते हैं। जो दूसरा मोल NaOH का बचता है वो रिएक्ट करता है Cl2 के साथ, और बनाता है, बच्चों ध्यान से, बनेगा सोडियम हाइपोक्लोराइड, Na पॉजिटिव OCl नेगेटिव। इसको कहा जाता है सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसको सोडियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, क्लियर है। प्लस यहां से रिलीज होता है 1 मोल ऑफ H2। बेटा इस रिएक्शन के लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर बोर्ड एग्जाम, क्लियर है। एक बार मैं हल्का सा रिपीट करता हूं, 2 मोल NaOH के हैं, समझ जाओ 2 मोल सोडियम है आपके पास। अब जैसे ही क्लोरीन गैस पास करते हैं कोल्ड NaOH में से 1 मोल Na रिएक्ट करता है क्लोरीन गैस के साथ, बनाता है NaCl। बचा दूसरा मोल सोडियम का, वो रिएक्ट करता है NaOH के साथ, बनाता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। सॉल्ट ऑफ क्लोरस एसिड HOCl, क्लोरस एसिड, और क्लोरस एसिड का जो सॉल्ट होता है उसे हाइपोक्लोरस एसिड, HOCl हाइपोक्लोरस एसिड है, और इसका जो सॉल्ट होगा उसे हाइपोक्लोराइड के नाम से पहचाना जाएगा। सो दिस इज द सॉल्ट ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज सोडियम हाइपोक्लोराइड। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लर्न कर लेनी है साथ के साथ। अब आपसे
मान लो कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये जितनी भी रिएक्शन सब मैं लिख रहा हूं, ये अगर बोर्ड में एग्जाम में आपका हिस्सा बनती है, पेपर का हिस्सा बनती है, तो ज्यादातर ऐसे ही पूछा जाना है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। ऐसे लिख देंगे, क्लोरीन गैस प्लस 2 मोल्स ऑफ दैट इज CaOH होल ट्वाइस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक के बाद एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाय राइट द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ऐसे दे देंगे और आपको कहेंगे प्रोडक्ट अंडर कोल्ड कंडीशंस। अब समझ जाओ, थोड़ी देर पहले हमने इस रिएक्शन को शायद कुछ इस प्रकार स्टार्ट किया। इट इज द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन गैस, इट इज द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन गैस विद कोल्ड एल्कली। NaOH भी एक एल्कली है, OH नेगेटिव आयन छोड़ता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी आपका एक एल्कली है। तो इसे आप ट्रीट करेंगे, इट इज द रिएक्शन ऑफ हैलोजन या Cl2 विद कोल्ड एल्कली। अब यहां पर NaCl बना, यहां पर बच्चों CaCl2 बनेगा, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, तो यहां बनेगा CaCl2, नंबर 1। नंबर टू Na पॉजिटिव OCl नेगेटिव, यहां पर होगा कैल्शियम पॉजिटिव 2 और OCl नेगेटिव, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का जो फॉर्मूला होगा वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला होगा दैट इज CaOCl होल ट्वाइस। वैलेंसी के हिसाब से फॉर्मूला बनेगा। सो यहां पर जो सॉल्ट बनेगा उसका फॉर्मूला होगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला होगा दैट इज CaOCl होल ट्वाइस, प्लस याद रखेंगे यहां 1 मोल वाटर निकला था, यहां 2 मोल वाटर निकलेगा। यह रिएक्शन और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होती है, अगर इन सबको आपस में मिक्स कर दिया जाए, CaCl2 को, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को और 2 मोल वाटर को, तो ये फॉर्मूला बनता है बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड का, जिसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से पहचाना जाता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ब्लीचिंग पाउडर। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताइए, दिस इज द फॉर्मूला। इन तीनों का जो मिक्सचर होता है उसे ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, नंबर 1। नंबर 2, आपसे कई बार ये भी डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है, राइट द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो आप याद रखिएगा, एल्कली की रिएक्शन है और एल्कली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन है। किसके साथ रिएक्शन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन है, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन है। कई बार इसे कॉमन नेम से भी पहचाना जाता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, इसे स्लेक्ड लाइम कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्लेक्ड लाइम। सो हम ये भी कह सकते हैं, क्लोरीन गैस को स्लेक्ड लाइम से पास करा देते हैं और आपके पास जो प्रोडक्ट मिलता है उसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से पहचाना जाता है। सो दिस इज बेसिकली वन ऑफ द बेस्ट रिएक्शन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन एज पर द फ्यूचर ऑफ बोर्ड एग्जाम, एज पर योर फ्यूचर इन द बोर्ड एग्जाम इज बीइंग कंसर्न। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और काफी बार बोर्ड एग्जामिनेशन का हिस्सा रहा करती है। बच्चों बढ़ते हैं आगे कुछ रिएक्शंस की तरफ। अब ये तो थी रिएक्शन क्लोरीन की कोल्ड एल्कली के साथ। क्लोरीन के साथ साथ सेम रिएक्शन होती है अगर आप Br2 ले लें, और सेम ही रिएक्शन होती है अगर आप I2 ले लें। सेम रिएक्शन इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ Br2 एंड सेम रिएक्शन इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ I2। बच्चों बढ़ते हैं आगे की तरफ। लास्ट रिएक्शन क्लोरीन गैस की आती है एंड द लास्ट रिएक्शन ऑफ क्लोरीन गैस इज लास्ट रिएक्शन ऑफ क्लोरीन गैस। अब ये तो थी रिएक्शन एंड दिस इज द रिएक्शन बीइंग ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ कोल्ड। अगली बार हॉट एल्कली के साथ किस प्रकार की रिएक्शन ये शो करते हैं, इसी रिएक्शन में हल्का सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। अगर हॉट एल्कली के साथ क्लोरीन गैस किस प्रकार रिएक्ट करती है, बेटा यहां पर हमने लिख दिया हॉट एल्कली। ऑलराइट, सबसे पहले स्टोइचियोमेट्री में डिफरेंस आएगा, नोट करते जाओ, बारीक बारीक सी बातें हैं। यहां पर याद रखिएगा, सबसे पहले तो 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस ऑन रिएक्शन विद 6 मोल्स ऑफ NaOH। तो जब कोल्ड था तब 1:2 का रेशो था कॉम्बिनेशन में, इस बार जो रेशो रहेगा वो 3:6 का रहेगा। अब याद रखो, पहले वाली रिएक्शन में बनता था NaCl,
यहां पर भी NaCl बनेगा, यहां पर भी NaCl बनेगा, लेकिन सवाल है कितना बनेगा, सवाल है कितना बनेगा। वहां पर Na और Cl फॉर्मेशन होती थी, NaCl की फॉर्मेशन होती थी, यहां भी NaCl की फॉर्मेशन होगी। बच्चों याद रखो 6 मोल्स NaOH के हैं, 5 मोल्स NaCl बनेगा 5 मोल्स NaCl, नंबर 1। बचा एक सोडियम, वहां पर बनता था सोडियम साल्ट ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड, जिसे सोडियम हाइपोक्लोराइट कहते थे। यहां पर बनेगा सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, बस इंपॉर्टेंट है यहां पर भी सोडियम सॉल्ट बनेगा। वहां पर हाइपोक्लोरस एसिड का सॉल्ट बना था जिसे हाइपोक्लोराइट कहते हैं, यहां पर क्लोरिक एसिड का सॉल्ट बनेगा, और क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HClO3, तो HClO3 का सॉल्ट बनेगा। क्लोरिक एसिड के सॉल्ट को क्लोरेट्स के नाम से पहचाना जाता है, बनेगा Na पॉजिटिव ClO3 नेगेटिव, इसे कहा जाएगा सोडियम क्लोराइड, इसे बोलेंगे सोडियम क्लोराइड, दिस इज नोन एज सोडियम क्लोराइड। प्लस यहां से इवोल्व होगा, दैट इज 3 मोल्स ऑफ H2, यहां से 3 मोल्स ऑफ H2O बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? तो पहले वाली रिएक्शन में और इस वाली रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ के साथ बच्चों, अब अगर मान लो यही रिएक्शन आपको किसी और एल्कली के साथ लिखनी है, NaOH की बजाय अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ लिखनी है, लेना है 6 मोल्स ऑफ दैट इज सिलेक्ड लाइम ऑन रिएक्शन विद हॉट सिलेक्ड लाइम। क्लियर है? बनाओ 5 मोल्स ऑफ 5 मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 5 मोल तो इसके बनाइए, बहुत सिंपल, पहले 5 मोल आप इसके बनाएंगे, बचा एक, ये है सोडियम क्लोराइड, यहां पर बनेगा कैल्शियम क्लोराइड। क्लियर है? और कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा CaClO3 होल ट्वाइस, प्लस यहां 3 मोल्स H2O थे, यहां पर 6 मोल्स ऑफ H2O आपके मिल जाएंगे। इस प्रकार जितनी भी क्लोरीन गैस को लेकर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं, एक एक करके हमने यहां पर सारी रिएक्शंस की चर्चा कर ली है। अब आप इनको लिख के देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आसान है, लर्न हो जाएंगी कहां कहां डिफरेंस आता है। ये भी वंश जहां जहां डिफरेंस आता है वो हमने आपको बता दिया। लीजिएगा फटाफट स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे की तरफ। बच्चों बारी है अब सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ क्लोरीन गैस, और सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड मेड बाय क्लोरीन इज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। प्यारे बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस HCl गैस को लेकर, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। सबसे पहला सवाल यही आता है कि लेबोरेटरी में HCl गैस को किस प्रकार बनाया जाता है। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन होती है, एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें कॉमन सॉल्ट NaCl डालिए और ऊपर से आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए, यहां से Cl और यहां से H। क्लियर है? HCl गैस इवॉल्व हो जाती है, देयर टेक्स प्लेस द फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस, प्लस बचता है NaHSO4, दिस मीन्स यहां से बनता है आपका दैट इज सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो बनाना बड़ा आसान है, टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें आप NaCl डालिए, क्लियर है, और ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए। क्लियर? दोनों ही हैं, कैसे भी बना सकते हो, पहले आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए, फिर आप ऊपर से NaCl डाल दीजिए। अब जो ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, इस पे और NaCl ऊपर से डाल दीजिए। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है और NaCl डाला, जैसे ही और NaCl डालोगे यहां से H और यहां से Cl, यहां से Cl, एक ही टेस्ट ट्यूब में धीरे धीरे करके NaCl डालते जाइएगा और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl गैस आपकी इवॉल्व होती रहेगी, और फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा यहां पर बनेगा HCl गैस प्लस Na2SO4। इस प्रोसेस को HCl गैस के प्रोड्यूस कराने के इस प्रोसेस को राफ्ट मेथड के नाम से भी पहचाना जाता है। तो सिंपल प्रिपरेशन है, कोई मुश्किल नहीं है, टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और ऊपर से NaCl डालना है। शुरुआती दौर में ही हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी, साथ में बनेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट,
ऊपर से फिर और NaCl डाल दो। जैसे ही और NaCl डालोगे वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और HCl गैस आपकी इवॉल्व हो जाएगी। जहां तक बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, बिल्कुल सेम कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है। मतलब इसकी भी जो स्मेल होती है वो आपकी बिटर स्मेल होती है, तीखी सी स्मेल होती है। क्लियर? बढ़ते हैं आगे की तरफ। लेकिन क्लोरीन गैस में और HCl गैस के कलर में डिफरेंस होता है। ये कलरलेस गैस होती है, जबकि अगर क्लोरीन गैस की बात करते हैं तो वो ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती है। जहां तक HCl गैस की केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, बड़ी सिंपल सी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहला HCl गैस की सॉल्युबिलिटी को लेकर, HCl गैस पानी में हाईली सॉल्युबल होती है। और रीजन क्या होता है? क्योंकि HCl गैस को जैसे ही पानी से पास करते हैं तुरंत ये डिसोशिएट हो जाती है हाइड्रोनियम आयन में और क्लोराइड आयन में। तो HCl गैस जैसे ही हम पानी से पास करते हैं कन्वर्ट हो जाती है हाइड्रोनियम आयन में और क्लोराइड आयन में। आगे बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ज्यादा बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस का पार्ट HCl गैस को लेकर आपके सिलेबस में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, फिर भी हमने कुछ रिएक्शंस यहां पर लिख रखी हैं, एक एक दो बार इन्हें लिख के जरूर देखना है। यहां से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है HCl गैस की, रिएक्शन विद अमोनिया गैस। एक कंटेनर के अंदर अगर आप अमोनिया और HCl गैस को अगर एनक्लोज कर देते हो, दोनों गैस आपस में रिएक्ट करती हैं और आपको मिलते हैं व्हाइट फ्यूम्स मिलते हैं अमोनियम क्लोराइड के। यू गेट व्हाइट डेंस फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, बताइए भाई कौन सी गैस है, क्लियर है, जो अमोनिया गैस के साथ रिएक्ट करती है और व्हाइट डेंस फ्यूम्स हमें देती है NH4Cl के। तो आंसर आता है HCl गैस। HCl गैस की ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। साथ के साथ कई बार HCl गैस को लेकर एक इंपॉर्टेंट एक नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताओ भाई एक्वारिजिया क्या होता है। बेटा एक्वारिजिया एक मिक्सचर को नाम दिया गया है। एक्वारिजिया इज द नेम गिवन टू ए मिक्सचर containing three parts of HCl plus one part of HNO3, right? So we are giving एक्वारिजिया एक मिक्सचर का नाम है जिसमें 3 पार्ट NaCl के होते हैं। क्लियर है? 3 वॉल्यूम आपके HCl के होंगे और 1 वॉल्यूम आपका HNO3 का होगा। लास्ट में बचपन से ही HCl की या किसी भी एसिड की एक रिएक्शन आप पढ़ते आते हैं। अगर एक टेस्ट ट्यूब में एसिड हो और आपको पहचान करनी हो कि इसमें एसिड है, तो ऊपर से कोई कार्बोनेट या सल्फाइड सॉल्ट डाल दीजिए। अगर आपको ब्रिस्क एफरवेसेंसेस देखने को मिलते हैं तो समझ जाओ टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई एसिडिक सब्सटेंस है। सेम टेस्ट सेम रिएक्शन होती है HCl की। टेस्ट ट्यूब के अंदर HCl लीजिएगा, ऊपर से कार्बोनेट डाल दो या सल्फाइड डाल दो। सोडियम कार्बोनेट डाला, तुरंत मिलेंगे ब्रिस्क एफरवेसेंसेस ऑफ CO2 गैस प्लस वाटर प्लस यहां से मिलेगा दैट इज 2 मोल्स ऑफ NaCl। ये सिंपल रिएक्शन होती है, टेस्ट होता है, किसी भी एसिड का टेस्ट होता है। ऊपर से आप सोडियम कार्बोनेट की जगह अगर सोडियम सल्फाइड डालते हैं मिलेगा 2 मोल्स ऑफ NaCl। बस डिफरेंस इतना आएगा, ब्रिस्क एफरवेसेंसेस यहां तो CO2 गैस के मिलते हैं और इसके केस में आपको SO2 गैस के ब्रिस्क एफरवेसेंसेस मिलने वाले हैं, प्लस देयर टेक्स प्लेस द रिलीज ऑफ वाटर। यहां पर आकर ग्रुप 17 आपका समाप्त होता है। सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमने आपको बोर्ड पे करा दी हैं। यश, सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने आपको बोर्ड पर करा दी हैं। अब ग्रुप 17 के अंदर, पी ब्लॉक के अंदर आपका 1 नंबर का भी किसी भी लेवल का अब पेपर आ जाए, आप उस पेपर को के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कॉन्फिडेंट भी होंगे और हम आशा करते हैं अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मेरे बच्चों को पजल कर पाएगा। इस वाले लेक्चर में अब जो ये केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट हमने आपको कराया है, इन रिएक्शंस को लिख के जरूर देखना है। कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि पेपर जब इंपॉर्टेंट से डेविएट होता है तो कई बार इस तरह की चीजें भी पूछ ली जाती हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।